वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर सिंगानिया क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक फिजिक्स को शुरू करेंगे। और जैसे कि क्लास 10th में तो जैसे सबसे पहले चैप्टर शुरू किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ जगहों पर लाइट भी शुरू की जाती है। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि क्लास 10th में हर बार उनका यूज होता रहेगा। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। फिर चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ फिर से हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते रहेंगे। क्लास 9 से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी हम लोग वहाँ रिवाइज करते रहेंगे। तो बेसिक फिजिक्स के 3-4 लेक्चर बनेंगे। आप लोग सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ये बेसिक फिजिक्स एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो बेसिक फिजिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अगर आप पहले से जानते हैं तो वेल एंड गुड, वरना एक बार हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग यूनिट को चेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको एक मैं तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे कि बहुत ही आसानी से आप एक यूनिट को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी सवाल आ जाते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में सवाल दिया जाता है और उसे मीटर में पूछ लिया जाता है, किलोमीटर पर आवर में सवाल दिया जाता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ऐसी कई तरह की चेंजमेंट होती हैं, तो एक बार हम लोग उसको देख लेंगे और एक दो एग्जाम्पल के साथ उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद क्लास 9th का हम लोग प्रॉपर रिवीजन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, प्रेशर और ये वर्क एनर्जी पावर तक सब कुछ हम लोग वेरी शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में सबको डिफाइन करेंगे, सबका फॉर्मूला लिखेंगे, सबकी यूनिट लिखेंगे और एक बार सबको रिकॉल कर लेंगे। इनको रिकॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके साथ हमेशा आएगी ही आएगी। अभी 9th क्लास में थी, 11th क्लास में यही सब फिर से काफी डिटेल में पढ़ना है आपको, और 10th क्लास में भी हर जगह इन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज होता ही रहता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज कर लो। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं 9 to 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें क्लास 10th के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है। और क्लास 10th को हम लोग मैथ्स और साइंस, मेनली हमारा फोकस मैथ्स और साइंस पर होता है, वेरी बेसिक लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक। बेसिक लेवल यानी कि छोटी छोटी चीजें जो कि अक्सर स्कूल या अधिकतर कोचिंग में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, और यही हमारा एक वीक पॉइंट बन के रह जाता है कि छोटी छोटी चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी हमने चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक बातें की हैं कि ये सारी बेसिक चीजें हम लोग सीख लेंगे तभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, जो कि हर समय यूज होता है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बेसिक लेवल के बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे हम लोग कंपटीशन लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्सेज की भी सुविधा दी जाती है, जो कि आप एडिशन में उसे ले सकते हैं। मैथ्स और साइंस तो कंपलसरी है, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अलग से इंग्लिश की भी ले सकते हैं, या आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर आप हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, हमने एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा सीखो भी। तो इसलिए हम लोग आईआईटी, जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनडीए, एयरफोर्स या इस तरह के तमाम एग्जाम्स जो होते हैं, अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, इन सारे एग्जाम्स को हम लोग उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे कि किस तरह की इन सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है, कैसे पेपर आते हैं और किस लेवल से हम लोग को पढ़ना चाहिए।
ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं, और ओलंपियाड भी हम लोग दिलवाते हैं, ओलंपियाड लेवल के हम लोग तैयारी भी करवाते हैं एट द लास्ट, ताकि थोड़े से आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज हो सके, आप थोड़ा सा बाकियों से बेटर बन सको। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि इस यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे कि आप लाइव क्लासेस में हमसे डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछ सकते हो। वहां पे आप चैप्टर खत्म होने के बाद अपना टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट में आपकी कमी कहाँ रही वो हम भी देखेंगे, और आप भी अपने आप को जज कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे टॉप टीचर्स अवेलेबल हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, ताकि आप उनसे आराम से डाउट पूछ सको। आप बिल्कुल एक दोस्त के तरीके उनसे बिहेव करो, और वो भी बिल्कुल दोस्त के तरीके ही आपको पढ़ाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी यूट्यूब पे नहीं दी जा सकती है। यूट्यूब पे डाउट सेशन आप कमेंट में पूछोगे, हो सकता है टाइम मिला तो हम उसका जवाब दें या ना भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस रहेंगी, आप वहां से देख सकते हो, या किसी कारणवश आपकी क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस में जाकर देख सकते हो। ये रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपके फाइनल एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हम लोग एक चीज और भी करवाते हैं कि इंडिया के जो भी टॉप लोग हैं, जो भी जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान है, और जो भी इंडिया में टॉप लोग हैं जिन्होंने एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कुछ अचीव किया है, उन लोगों के द्वारा मोटिवेशनल सेमिनार लगवाए जाते हैं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अपने कल से बेटर बनो, ये समझो कि हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे फेस करना है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, उनके सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उन सारी प्रॉब्लम्स का निवारण करते हुए वो आज टॉप लेवल पर हैं। तो इस टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए हमें किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप जिस YouTube चैनल पर अभी देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी, और जो भी हम लोग लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालेंगे सब कुछ यहीं डालेंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी। तो ये तो हो गई हमारी अपनी पर्सनल, कि हम लोग आखिर इस YouTube के अलावा भी, इस YouTube चैनल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए। और मैं पर्सनल यही राय देता हूं कि अगर आप YouTube चैनल से, देखिए YouTube चैनल पर आप पढ़ के एक चैप्टर को सीख सकते हो, छोटे मोटे चैप्टर को आप सीख सकते हो, या किसी टॉपिक को सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट में मास्टर बनना है, उसकी हर एक चीज को जानना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करो। आपको प्रॉब्लम आएगी ही जब आप खुद से रिवीजन करने बैठोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, बैक एक्सरसाइज लगाने बैठोगे, अच्छे अच्छे सवाल करने बैठोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और जब प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास कोई अवेलेबल होना चाहिए जो उनका निवारण करे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो समय वहां दे रहे हो वो समय एक अच्छी जगह पर दो, ठीक ना। आप YouTube पर 5 घंटे वीडियो देखोगे तो इससे अच्छा है कि 5 घंटे कहीं क्लास करो, हफ्ते में किसी अच्छे टीचर के पास जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे साथ ही जुड़ो, लेकिन आप कहीं भी जुड़ो, आप किसी के साथ भी क्लास करो। आपके अगल बगल में अगर अच्छी क्लास मिल रही है, कोई कोचिंग संस्थान है, तो आप वहां भी पढ़ो, या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, लेकिन कहीं भी टीचर के साथ इंटरेक्ट होते हुए पढ़ो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज को हम लोगों ने काफी जोर दिया है। देखिए बच्चे भी काफी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए हम लोगों ने एडमिशन ओपन कर दी है, और क्लास 10th के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है, वहां पे काफी बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। और मैं यही सलाह देता हूं कि YouTube से आप पूरा का पूरा सिलेबस ना पढ़ें, ठीक ना। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बीच बीच में तो आप पढ़ लें, लेकिन पूरा ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको परफेक्ट नहीं बना सकता, ये आपको कतई परफेक्ट नहीं बना सकता। तो आई थिंक ये बातें हो गई। ये तो थी हमारी सिर्फ प्रमोशन की बातें।
कुछ लोगों को ऐसा ही लगता होगा, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 10th में आए हो और आपको मतलब कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप अपना समय जहाँ चाहो वहाँ दे सकते हो, बट हमारा एक बड़े भाई के नाते ये फर्ज बनता है कि आपको हम सही रास्ता दिखाएं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि आज हम लोग का मेन टॉपिक है बेसिक फिजिक्स। हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, और इसमें बेसिक फिजिक्स में जैसे मैंने यहाँ बता दिया, तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज देखते हैं। ओके, देखिए आप लोगों ने 8th 9th में कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे कहीं पर लिखा होता है लेंथ, मान के चलिए ऐसे लिखा होता है, ठीक है, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर या डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, ठीक ना। कभी ऐसा भी दिखा होगा आपको, ऐसे टर्म्स आपको दिखे होंगे कहीं ना कहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। मान के चलिए फोर्स, कुछ ले लेते हैं 18, फोर्स की यूनिट क्या होती है मालूम होनी चाहिए आप लोग को, न्यूटन होती है। ओके, फिर उसके बाद मान लीजिए टाइम, मान लीजिए ये कुछ है 7 सेकेंड, सेकेंड एस से भी लिखते हैं और एसीसी से भी लिखते हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीजें आ रही हैं, क्या क्या, एक इक्वल टू साइन के पहले ये सारी चीजें, एक ये सारी चीजें, और एक ये सारी चीजें। ओके ना। तो ये है क्या, इनको क्या बोलते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा देखिए। ये जो चीजें हैं, लेंथ, स्पीड, फोर्स, टाइम, इन सबको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा देखिए, अगर आपको लेक्चर स्लो लगता हो तो आप अपने सेटिंग में जाकर 1.25 कर लीजिए, ठीक ना, या 1.5 भी कर सकते हैं। आप 1.25 ही करिए, और लेक्चर को हमेशा 480 पर ही देखा कीजिए, ठीक ना, 480 पर देखिए या 720 पर देखिए, क्योंकि आपकी आंखों पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए 480 या 720 पर ही देखिए, ठीक। हम लोग मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाता हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। तो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप 1.25 पे देखिए, बेटर रहेगा। तो इन सबको क्या बोलते हैं, लेंथ, स्पीड, फोर्स, टाइम, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी बोली जाती हैं। अच्छा, इनको क्या बोला जाता है, 5, 10, 18, 7, इन सबको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोली जाती है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद ये जो चीजें हैं, जैसे कि लेंथ मीटर में नापी जाती है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, फोर्स न्यूटन में, टाइम सेकंड में, तो ये सारी चीजें बोली जाती हैं यूनिट्स। क्या बोली जाती हैं, यूनिट्स, या एसआई यूनिट्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना, आप एसआई यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ये एसआई क्या है भाई, एसआई जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, जो हर किसी को फॉलो करना है, ठीक ना। तो ये यूनिट्स हो गई। अच्छा भैया, ये तो बात समझ में आ गई कि इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, इनको मैग्नीट्यूड और इनको यूनिट्स बोलते हैं। तो कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें याद करनी होगी और उनकी यूनिट याद करनी होगी। तो देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ और सिर्फ 7 होती है। ओके ना। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इन्हीं सबसे डिराइव की जाती है। जैसे जैसे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, ए से लेकर जेड तक, और उन्हीं ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स का यूज कर करके हम लोग डिफरेंट सारे वर्ड्स बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और उन्हीं का यूज कर करके हम लोग बाकी के फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। ओके ना।
7 होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनकी एसआई यूनिट्स लिखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट्स? इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद हम लोग इसका सिंबल लिखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। और उसके बाद एक नई चीज हम लोग सीखेंगे, डेट इज द डायमेंशनल सिंबल। ओके ना? ये डायमेंशनल सिंबल क्या होता है आपके लिए थोड़ा सा नया है, ध्यान दीजिए। जैसे सिंबल होता है ना कि हम लोग मीटर को सिर्फ एम में लिख लेते हैं, वैसे ही एक डायमेंशनल सिंबल भी होता है, ठीक ना? ये 11th क्लास में ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बस ये जान जाएंगे कि हाँ उनकी डायमेंशनल सिंबल क्या होती है। अगर वो भी लिखा है तो हम समझेंगे कि हाँ ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पहचान लेंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है डेट इज द लेंथ। एंड द सेकेंड मास। थर्ड टाइम। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग 10th में डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि लेंथ मास टाइम आप लोग पहले से जानते होंगे। ओके ना? 5 टेम्परेचर, ये भी आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप लोग जानते हैं। रिकॉल कीजिए क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जरा अपने दिमाग की बत्ती जरा जलाइए और जरा सोचिए क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद आया? नहीं आया ना? 7th नंबर पे लुमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी, INT। यहां पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख दूं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, INTENSITY। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको याद आया? अभी मैं बताता हूं। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी? तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? मास की होती है किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? टाइम की होती है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? एम्पियर। और टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। ज्यादातर यूज तो हम लोग सेल्सियस करते हैं, डिग्री सेल्सियस, लेकिन होता केल्विन है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था? मोल। डेट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला। ये हम लोग को बाद में पढ़ना है, लेकिन हम लोग ये इतना हमेशा यूज नहीं करते। हम लोग इसका सिंबल यूज करते हैं। जैसे मीटर को हम लोग एम में लिखते हैं, किलोग्राम में हम लोग केजी का सिंबल यूज करते हैं, सेकंड के लिए एस यूज करते हैं या SEC यूज करते हैं, एम्पियर के लिए हम लोग ए का यूज करेंगे, केल्विन के लिए के का यूज करेंगे, ठीक ना? मोल के लिए हम लोग MOL का यूज करेंगे, और कैंडेला के लिए हम लोग CD का यूज करेंगे। अच्छा, इनकी डायमेंशनल सिंबल क्या होती है? जैसे अगर कहीं एम लिखा हो, कहीं केजी लिखा हो, तो आप समझ जाओगे कि मास की बात हो रही है, किलोग्राम की बात हो रही है। ओके ना? वैसे ही अगर कहीं पर एम लिखा हो, कैपिटल एम, और इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद हो, तो समझ जाना दिस इज द डायमेंशनल सिंबल ऑफ मास। वैसे ही अगर बड़े बड़े ब्रैकेट में एल लिखा हो, कैपिटल एल, तो आप समझ जाना दिस इज द डायमेंशनल सिंबल ऑफ लेंथ। टाइम का क्या होगा? तो टाइम का होगा T, बड़े ब्रैकेट में क्या होगा? T। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? I। बाकी हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। ओके ना? तो ये डायमेंशनल सिंबल है, अगर ऐसे भी लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ किसकी बात हो रही है। ओके ना?
तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आप नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में रखिएगा। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। ओके, 2 सप्लीमेंट्री कौन कौन सी होती है? वो होती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या होती है भाई? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक ना? प्लेन एंगल को किस में हम लोग नापते हैं, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? डेट इज द रेडियन। क्या होती है? रेडियन। ये आप लोग को आगे पढ़ना है, बस एक बार दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, ठीक ना? एक बार पढ़ लेने से हमारे ख्याल से किसी को उल्टी तो हो नहीं जाएगी। तो चूंकि ये छोटी छोटी बातें हैं और अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे जान लीजिए कि 7 फंडामेंटल के अलावा ये बाद में निकले, ठीक है ना? वो 7 फंडामेंटल पहले ही बैठक हुई और सभी देशों के लोग बैठे और 7 फंडामेंटल निकाले, लेकिन बाद में इन दोनों की भी जरूरत आई तो इनको सप्लीमेंट्री नाम दे दिया गया और इनको एडिशन में रख दिया गया। ओके ना? तो ये है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, सप्लीमेंट्री, और इनके यूनिट क्या हो गए? रेडियन एंड स्टेरेडियन। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो तो फंडामेंटल 7 होती है, और इसके अलावा जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी भी तो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। तो ये सब कैसे हम लोग डिराइव करते हैं? तो ये सब कुछ हम लोग फंडामेंटल से डिराइव करते हैं, मैं आगे करके दिखाऊंगा भी, ठीक ना? अभी हम लोग ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये बात भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे काफी स्टूडेंट्स कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्केलर, फर्स्ट इज द स्केलर एंड सेकंड इज द वेक्टर, सेकंड इज द वेक्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं फिजिकल क्वांटिटी के टोटल 3 टाइप होते हैं। तीसरा होता है टेंसर। क्या होता है भाई? टेंसर। इस टेंसर को हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, ना ही इसका यूज करते हैं, इसीलिए बता दिया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, हालांकि होते कितने हैं? 3। तो हम लोग टेंसर को अभी हटा देते हैं, हम लोग इसी के बारे में डिटेल देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो आई थिंक स्केलर और वेक्टर आप लोग पहले से भी जानते थे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा तुरंत। अच्छा जरा हमें बताइए, आपको अगर इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है और रास्ता कुछ इस तरह है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक ना? तो आप कैसे जाओगे? पहले इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, ऐसे, और फिर आप फाइनली बी पर पहुंच जाओगे। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है डिस्टेंस। हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके ना? तो बताइए, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस के लिए क्या हमें डायरेक्शन की जरूरत है? कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे 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 करके यहाँ हम आ गए। हमें नापना है तो कैसे नाप लेंगे? जितनी एक्चुअल लेंथ हम चले हैं वो सब कुछ हमारी काउंट हो जाएगी और वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो हमेशा आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की सबसे मिनिमम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। अब ये फिक्स डायरेक्शन में हो गया कि इधर की तरफ ही हो गया, ठीक ना? अब आप ए से बी की अगर मिनिमम दूरी निकालोगे तो कोई और डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ 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 और सिर्फ यही डायरेक्शन है जिससे आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये फिक्स डायरेक्शन में चली गई, ये रे किधर चली गई? एक फिक्स डायरेक्शन में चली गई।
तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, जैसे मान के चलिए 5 मीटर हो सकता है, और इसमें डायरेक्शन भी है। लेकिन डिस्टेंस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन नहीं था। तो यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक ना, और हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो आप हमें बताइए, फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में ही तो लगाएंगे आप, चाहे आप ऐसे फोर्स लगाएं, चाहे आप इधर से फोर्स लगाएं, चाहे आप इसके ऊपर ऊपर से फोर्स लगाएं, चाहे आप ऐसे कैसे भी लगाएंगे, आपको एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगानी होगी। तो यानी कि फोर्स भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ओके ना। वैसे ही जो वेलोसिटी होती है वो भी वेक्टर होती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आती है। लेकिन जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे ही वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक ना। तो आई थिंक ये आपको पहले से भी पता होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक ना। सेकेंड लेक्चर से हम लोग यूनिट चेंज सीखेंगे, और यूनिट कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। और फिर उसके बाद जब यूनिट चेंज हम लोग सीख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्लास 9th के रिवीजन पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और ये सारी चीजें हम लोग, सारी चीजों का हम लोग एक बार डिफाइन करेंगे, उसकी यूनिट देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके ना। तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम भी अपने आप को, अगर किसी चीज की सुधार की जरूरत होगी तो हम लोग अगले लेक्चर में उस सुधार करके हम लोग अपलोड करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे की डिटेल्स आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।